निफ्टी बैंक निफ्टी अगर कल का मार्केट हम लोग देखते हैं तो एज पर प्राइस ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे लास्ट डे हम अगर शॉर्ट्स आप देखते हैं तो लास्ट डे शॉर्ट्स पे आप लोगों को अपडेट किया था कि 18,680 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। नीचे क्या हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट अगर ज़्यादा नीचे आता है कितना दूर जा सकता है नीचे, 18,550। अभी अगर हम लोग देखते हैं जैसे मार्केट गैप अप किया था कल, अगर यूएस मार्केट देखते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम के हिसाब से यहाँ पे गैप अप आपको देखने को मिला है। ऊपर अभी अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर मार्केट पे रेजिस्टेंस आपको अभी कंसीडर करना है, 18,776 का जो मार्क है उसको ही अभी आपको कंसीडर करना है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो मार्केट यहाँ से हो सकता है मार्केट में आपको एक रिवर्सल का चांसेस यहाँ से दिख रहा है एग्जैक्टली। तो नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे देखिए 18,653 ये आपका लास्ट डे का रेजिस्टेंस था, तो अभी ये सपोर्ट के हिसाब से, इमीडिएट सपोर्ट के हिसाब से कंसीडर होगा। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखते हैं तो फिर से आपको कंसीडर वही करना है, एटलीस्ट 18,583 का जो मार्क है इसको हमें कंसीडर करना चाहिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से। दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका 18,558 को कंसीडर करना चाहिए हमें, लेकिन प्राइजेक्शन के हिसाब से हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो 583, ऊपर अगर देखते हैं तो 776 का मार्क आपको दिख रहा है। तो क्या है, मार्केट अगर मान लीजिए कल अगर फ्लैट ओपन होता है तो ऊपर हो सकता है कि मार्केट पहले ये जो ऊपर का हाई आपको दिख रहा है वहां तक मार्केट जाए, वहां से रिवर्सल होने का चांसेस बनेगा। नीचे अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे 18,653 ये आपका टारगेट 1 बन जाएगा। नेक्स्ट टारगेट 638 आपका बनेगा, देन अप टू आप 18,583 तक सोच सकते हैं, मतलब ये आपका टारगेट 3 के हिसाब से कंसीडर होगा, राइट। ऊपर अभी आपको कंसीडर वही करना है 18,776। इन एनी केस अगर मार्केट में बड़ा कुछ गैप अप हो जाता है तो मान लीजिए मार्केट 18,776 के ऊपर ओपन अगर हो जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर क्या है। अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको कंसीडर करना चाहिए। ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर का जो मार्क है 18,800 नहीं, 18,000 एग्जैक्टली 18,812 का जो मार्क है वो आपका ऑल टाइम हाई है, तो उसको हम कंसीडर करने लगेंगे तब। तो चलिए देखते हैं कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली प्राइजेक्शन के हिसाब से बन रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ मतलब खास पॉजिटिव मोमेंटम अगर हम लोग देखते हैं नहीं है अभी तक, ठीक है, क्योंकि मार्केट देखिए अभी भी ये जो ऊपर 44,149 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसको ही अभी मार्केट मेंटेन कर रहा है। ऊपर क्या है, ऊपर हम लोग बात कर रहे थे 44,260, इसको अभी हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस के हिसाब से काउंट करना है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 44,459 को ही कंसीडर करना चाहिए हमें। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से अभी ये भी कंसीडर हो सकता है और टारगेट 1 आपका इसीलिए 260 होगा, राइट। ऊपर अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो ये आपका टारगेट 2 बन जाएगा और रेजिस्टेंस 2 भी बनेगा, राइट। नीचे अगर हम लोग देखते हैं, नीचे हो सकता है मार्केट 44,000 यहाँ पे फिर से आए, यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है फिर से तो हो सकता है फिर से यहाँ से रिवर्सल, मतलब रिवर्सल इन द सेंस कि मार्केट नीचे पुश कर सकता है फर्दर, कहाँ तक 43,828 तक नीचे आ सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो उस मामले में 44,260 एटलीस्ट मार्केट ऊपर अप्रोच कर सकता है, राइट। तो यही सारे पॉसिबिलिटीज प्राइजेक्शन के हिसाब से भी बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कि प्राइजेक्शन जो ऑप्शन चेन है उसके हिसाब से हमें क्या क्या एग्जैक्टली यहाँ पर प्रिकॉशन पहले से ही लेके रखना है और क्या व्यू पॉइंट एग्जैक्टली बन रहा है। तो अगर हम लोग कभी निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी में देखिए 700 तक मार्केट गया है। निफ्टी में देखिए सबसे जो प्रॉब्लमेटिक अभी यहाँ पर बात है, अगर ऑप्शन चेन देखते हैं कि मार्केट में 500 से लेके 700 तक जो कॉल में जब जो लोग शॉर्ट किए थे कॉल, तो उन्होंने एग्जैक्टली यहाँ से स्क्वायर अप करना स्टार्ट कर दिया और ह्यूज स्क्वायर अप हुआ है। तो उसके हिसाब से एक पॉजिटिव मोमेंटम फिर से हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिए फ्रेश बिल्डअप हुआ है। कल अगर हम लोग देखते तो कल उतना बिल्डअप यहाँ पर नहीं था। तो ऊपर अभी कितना दूर आ सकता है मार्केट, क्या अभी 19,000 मतलब 19,000 तक आ सकता है। देखिए अगर हम 700 के बाद का देखते हैं, 700 के बाद पे बिल्डअप देखते हैं तो देखिए अप टू 19,000 तक ह्यूज बिल्डअप यहाँ पर होकर रखा हुआ है पहले से। तो हो सकता है मार्केट अप टू 18,800 जो अभी ऑल टाइम हाई है उसको ही जस्ट अभी टच करके फिर से वापस आए। तो हो सकता है 18,800 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 700 के बाद अगर हम लोग लेते हैं 700 के बाद उतना अच्छा बिल्डअप आपको नहीं दिख रहा है पुट के साइड अगर हम लोग देखते, तो इसीलिए 700 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 800 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस अगर देखते हैं तो 776 को ही आपको अभी कंसीडर करके चलना है, राइट। तो अगर बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी आपको यहाँ पर 260 दिख रहा है, राइट, रेजिस्टेंस अगर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर पहले 44,000 को देख लेते हैं, 44,000 पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ से भी
44,000 पे 88,000 स्क्वायर ऑफ हुए हैं। तो इसीलिए मार्केट में क्या है, ऊपर की तरफ मार्केट अप्रोच कर सकता है। कितना दूर, एटलीस्ट हम 260 बन रहा था, मतलब इसको 44,300 के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसके हिसाब से अगर पुट पे बिल्डअप देखते हैं तो उतना अच्छा बिल्डअप नहीं है। देखिए यहाँ पर 81,000 आपको दिख रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे फिर से अगर देखते हैं कॉल पे तो 1,12,000। तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कितना दूर कर सकता है, अप टू 44,300 को ही अभी अगर हम लोग ऑप्शन चेन के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए इसमें भी आपको दिख रहा है 50,000, 22,000, लेकिन इसमें ह्यूज बिल्डअप आपका होकर रखा हुआ है अभी तक। कॉल पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसी हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट में ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम बैंक निफ्टी में आप यहाँ से कंसिडर नहीं कर सकते। तो 44,300 ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर अभी मार्केट जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में अभी आप ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूज पॉजिटिव मोमेंटम आने का पॉसिबिलिटीज है। अभी भी मार्केट नेगेटिव मोमेंटम ही यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो नेगेटिव साइड पे ही रहना सही रहेगा अभी। और मार्केट में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर स्विंग ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा कितना, तो 300 तक हो सकता है। तो यही सारे पॉसिबिलिटीज एक्जैक्टली बन रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।